नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कथानक के विषय में कल पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम श्रद्धा सर्ग के काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत अंश श्रद्धा सर्ग का प्रारंभिक अंश है। इस अंश में कवि जयशंकर प्रसाद ने उस समय का वर्णन किया है जबकि हिमालय की उस नीरव प्रदेश में मनु के समीप अचानक पहुंच करके श्रद्धा उससे यह प्रश्न करती है कि हे मनुष्य, तुम इस नीरव प्रदेश में बैठे हुए कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृति जलनिधि मतलब संसार रूपी सागर या भव सागर, तीर यानी किनारे, तरंगों यानी लहरों से, कि जिस तरह से समुद्र की लहरें अपने थपेड़ों से मणियों को समुद्र के किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर के थपेड़ों से फेंके गए इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन यानी नीरव प्रदेश, सुनसान प्रदेश, और प्रभा की धारा से अभिप्राय है कांति यानी चमक की किरणें या तेज समूह। जिस प्रकार से समुद्र के किनारे पड़ी हुई कोई मणि उस नीरव तट को अपनी कांतिपूर्ण किरणों से जगमगा देती है, उसी तरह इस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठकर अपने तेज समूह से तुम इसे आलोकित करने वाले कौन हो? विशेष में हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु के यौवन से उद्दीप्त मनु का चित्रण करते हुए उसके परिचय जानने की उत्सुकता और अकेले प्रदेश में एक पुरुष को अकेला बैठा देखकर कौतूहल और आश्चर्य की सुंदर अभिव्यक्ति इसमें हुई है। दूसरा विशेष में पॉइंट ये है कि समुद्र की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि की तुलना मनु से करके कवि ने मनु के एकाकी जीवन की निराशापूर्ण स्थिति का अत्यंत ही सुंदर एवं मार्मिक बिंब प्रस्तुत किया है। तीसरा बिंदु हम लेते हैं इसका, संस्कृति यानी संसार में जलनिधि का और मनु में मणि का आरोप होने के कारण परंपरित रूपक अलंकार है तथा मणि शब्द श्रेष्ठता का द्योतक है। उससे मनु के श्रेष्ठ पुरुष होने का भी आभास मिल रहा है, अतः सार्थक होने के कारण इसमें परिकर अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। चौथा बिंदु देखिए, यहाँ पर मणि शब्द मनु के लिए आया है, किंतु मनु शब्द पुल्लिंग है और मणि स्त्रीलिंग, अतः मनु के लिए स्त्रीलिंग उपमान मणि का आना एक प्रकार से लिंगत्व दोष के अंतर्गत आता है। परंतु यहाँ पर कवि का उद्देश्य सादृश्य बोध के द्वारा लिंगत्व बोध का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि इसके द्वारा वो मनु के शौर्य, तेज एवं प्रभाव को व्यक्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मनु के लिए स्त्रीलिंग उपमान मणि का प्रयोग किया। इसके अलावा एक अन्य कारण यह भी रहा है कि मणि जो है वो साहित्य में श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को शिरोमणि भी कहते हैं। इसलिए लिंगत्व दोष होते हुए भी मणि शब्द उपयुक्त है, अर्थात अनुपयुक्त नहीं है। संपूर्ण सर्ग में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद अपनाया गया है। अगली पंक्तियां देखिए,
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। हम सीधा व्याख्या पर आते हैं कि श्रद्धा मनु को अपने सामने बैठा हुआ देख रही है, किंतु मनु से पूरी तरह से अपरिचित है। मनु उसके लिए एक अजनबी पुरुष है, इसलिए वह उसे एक रहस्यमय व्यक्ति जान पड़ता है। परंतु मनु की मुख की आकृति से उसे इतना अवश्य मालूम चल गया है कि निश्चित ही मनु जो है वो संसार के थपेड़े खाए हुए एक चिंताग्रस्त व्यक्ति है, जो उनकी मुखाकृति से झलक रहा है। इसी कारण वह उस अपरिचित अजनबी मनु से कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर यानी मधुरता से भरे हुए, विश्रांत थकावट से परिपूर्ण, और एकांत यानी नीरवता से भरे हुए। तो वो कहती है कि तुम मुझे इस मधुरता, थकावट और नीरवता से भरे हुए संसार में एक सुलझे हुए रहस्य के समान जान पड़ते हो। अर्थात तुम मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हो, अजनबी हो, इसलिए तुम मेरे लिए एक रहस्य हो। परंतु इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए शून्य प्रदेश में एक थके हुए व्यक्ति की भांति बैठे हुए तुम कुछ सोच रहे हो, और यह तुम्हारे मुख की आकृति से स्पष्ट ये भाव झलक रहा है। इसलिए तुम रहस्य होकर के भी मेरे लिए सुलझे हुए जान पड़ती हो। यानी रहस्य हमेशा गोपनीय होता है, परंतु उन्होंने यहाँ रहस्य के लिए सुलझा हुआ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि तुम रहस्य हो क्योंकि मेरे लिए अपरिचित हो, अजनबी हो, लेकिन तुम्हारे मुख की आकृति से तुम्हारे हृदय के भावों का बहुत कुछ ज्ञान मुझे हो गया है, इसलिए वे सुलझे प्रतीत हो रहे हो। इसके साथ ही करुणा में सुंदर मौन, तुम करुणा से भरे हुए एक सुंदर मौन के रूप में दिखाई देते हो, और एक चंचल मन का आलस्य, और इस तरह चुपचाप चिंतन करते हुए एक अकर्मण्य व्यक्ति की भांति तुम्हें इस तरह बैठा देख करके मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारा मन तो चंचल है, परंतु उसने आलस्य या अकर्मण्यता का रूप धारण कर लिया है। ऐसे में हे मनुष्य, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। विशेष में अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ कवि ने निराश एवं अकर्मण्य मनु की स्थिति का पूरा चित्र अंकित करने के लिए उनके लिए 3 वाक्यों का प्रयोग किया है। पहला सुलझा हुआ रहस्य, दूसरा करुणा में सुंदर मौन, और तीसरा चंचल मन का आलस्य। इन तीनों वाक्यों के द्वारा लेखक ने मनु के जीवन के संघर्ष की भयानक स्थिति, सुलझा हुआ रहस्य के द्वारा, करुणा में सुंदर मौन के द्वारा उनके मुख पर छाई हुई निराशा और नीरवता का, और चंचल मन का आलस्य के द्वारा उनकी अकर्मण्यता का एक सजीव बिंब प्रस्तुत किया है। अगला विशेष का बिंदु देखिए, यहाँ पर मनु में रहस्य, मौन और आलस्य इन तीनों का आरोप किए जाने के कारण रूपक अलंकार भी है। साथ ही इसमें कवि कल्पना होने के कारण गम्योत्प्रेक्षा अलंकार भी है, जो एक अलंकार का भेद है। सभी वाक्य मनु की विशेषताओं को ही बताते हैं, इसलिए इन पंक्तियों में हम उल्लेख अलंकार भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुलझा हुआ रहस्य और चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रहस्य और सुलझा हुआ दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार से चंचल और आलस्य भी परस्पर विरोधी हैं, अतः विरोधाभास का प्रयोग हुआ है। परंतु जब हम इसकी व्याख्या करते हैं
तो यह विरोधाभास स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा करुणा में सुंदर मौन में विशेषण विप्रिय अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। उस नीरव प्रदेश में अकेले बैठे हुए मनु ने जब श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी तो उन्हें कितना आनंद प्राप्त हुआ, इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। कवि कहता है, नीचे की पंक्ति इसका अर्थ लिखिए, किए मुख नीचा कमल समान, कि मनु उस नीरव प्रदेश में अपना मुख नीचा किए हुए अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक श्रद्धा की मधु गुंजार करते मधुर गूंज या मनोहर स्वर और मधुकरी करते भ्रमरी के समान। तभी अचानक उनके कानों में श्रद्धा की वह मनोहर वाणी गूंजने लगी। उस समय कमल के समान अपना मुख नीचे झुकाए हुए मनु ने भ्रमरी की मधुर गूंज के समान श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी। और सानंद मतलब आनंदमय, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर मनु के लिए इतना आनंदमय था जितना कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जितना कि प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि का वह प्रथम छंद था जो क्रौंच वध के समय अनायासी उनके मुख से निकल पड़ा था। विशेष में हम देखते हैं तो यहाँ पर कवि ने मनु के नीचे के मुख में कमल का और श्रद्धा की मधुर वाणी में भ्रमरी का की गूंज कहकर सादृश्य विधान द्वारा उपमा अलंकार का तो प्रयोग किया ही है, साथ ही एक सजीव बिंब भी हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया है। क्योंकि खड़ी हुई श्रद्धा अपनी वाणी के द्वारा नीचे मुख किए हुए मनु से जो प्रश्न कर रही थी, वह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कि कोई भ्रमरी किसी झुके हुए कमल के फूल के समीप आकर के गुंजायमान हो रही हो। अतः प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया है। मधुकरी कासा और मुख नीचा कमल समान में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा प्रथम कवि का जो सुंदर छंद में कवि ने श्रद्धा के मधुर स्वर को सादृश्य या उनकी समानता दिखाने के लिए वाल्मीकि के प्रथम छंद से उसकी तुलना की है। और इसके लिए प्रथम छंद के लिए कहा जाता है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। उस समय उन्होंने किसी शिकारी के बाण से आहत होकर एक क्रौंच पक्षी को पेड़ के नीचे गिरते हुए देखा। क्रौंच पक्षियों का वह जोड़ा परस्पर प्रेम क्रीड़ा में निमग्न था। उसी समय शिकारी ने उनमें से एक को मार डाला। इस करुण दृश्य को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि का हृदय भर आया और उनके मुख से अनायासी शाप के रूप में यह श्लोक निकल पड़ा। और यह श्लोक जो है वह कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य का श्रृंगार माना जाता है। इसी श्लोक से लौकिक संस्कृत का श्री गणेश हुआ था। और इस संस्कृत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि हे निषाद, तुझे जीवन पर्यंत कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने काम क्रीड़ा में निमग्न क्रौंच के जोड़े में से एक पक्षी का वध कर डाला है। इसे अत्यंत ही सुंदर, सरस और करुणापूर्ण एवं मार्मिक कहा गया है। इसके अलावा सुंदर सादृश्य योजना के कारण इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन।
झटका सा लगना मतलब शरीर में बिजली सी दौड़ जाना। लुटे से मतलब हक्के बक्के रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। सुंदर संगीत का अर्थ है मधुर वाणी। और गा रहा मतलब कौन बोल रहा है। कुतूहल मौन न रह सका मतलब वे अपने आश्चर्य को रोक न सके। उस वाणी को सुनकर वो जो मनु शांति के साथ मुख नीचे होकर बैठे थे, वो उनकी ओर देखने के लिए विवश हो गए। तो देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष। श्रद्धा की उस मधुर वाणी को सुनते ही मनु के हृदय में सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ साथ एक झटका सा लगा, अर्थात एक बिजली सी उनकी संपूर्ण शरीर में कौंध गई। निरखने लगे लुटे से मतलब आश्चर्यचकित होकर वो एकटक श्रद्धा को देखने लगे कि कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। कि यह सुंदर संगीत मतलब मधुर वाणी, गा रहा मतलब बोल रहा। कि ये सुंदर संगीत कौन गा रहा था, अर्थात ये मधुर वाणी कौन बोल रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु जो कि अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बिना किसी हाव भाव के, उस वाणी को सुनते ही उनका मौन भी भंग हो गया और उनके हृदय में भी उस मधुर वाणी को बोलने वाली श्रद्धा को जानने का कुतूहल जागृत हो गया और वो कुतूहलवश श्रद्धा की ओर देखने के लिए बाध्य हो गए। अगला विशेष हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने एक आश्चर्यचकित व्यक्ति का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि किसी की आश्चर्यजनक वाणी सुनकर एक नीरव प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी कि मनु की हुई है। कुतूहल रह न सका फिर मौन पद में कवि ने विशेषण विप्रिय अलंकार का प्रयोग किया है। क्योंकि कुतूहल को करण कारक से उन्होंने कर्ता कारक के रूप में बदल देने के कारण रूप विचलन भी हुआ है। सुंदर संगीत में लक्षणा है वो भी उपादान लक्षणा, जिसका अभिप्राय ये कि मधुर वाणी है। और यहाँ पर भी झटका के स्थान पर कवि ने झटका शब्द का प्रयोग जो है वो ध्वन्यात्मकता, लिंग परिवर्तन और ध्वन्यात्मकता के लिए किया है। अगला देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। सुंदर दृश्य मतलब अत्यंत सौंदर्यमयी वस्तु या दृश्य। अभिराम यानी सुंदर, इंद्रजाल यानी आकर्षक जादू, कुसुम वैभव मतलब फूलों से लदी हुई, चंद्रिका यानी चांदनी और घनश्याम यानी काले बादल। घनश्याम यानी काले अर्थात काले बादल। कुतूहलवश मनु जो कि उस सुनसान प्रदेश में चुपचाप मुख नीचा किए हुए बैठे थे, कुतूहलवश उन्होंने जब ऊपर की ओर देखा तब उन्हें श्रद्धा जो है वो एक अलौकिक सौंदर्यमयी वस्तु के रूप में जान पड़ी। उसे उन्होंने नयन का इंद्रजाल अभिराम, उसे उन्होंने नेत्रों को आकृष्ट करने वाले एक सुंदर जादू के रूप में देखा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उस समय वह उन्हें फूलों से, कुसुम मतलब फोनों से लदी हुई एक लता के तुल्य जान पड़ी थी, अथवा ऐसा ज्ञात हुआ था जैसा कि चंद्रिका मतलब चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ काले बादलों का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। यहाँ पर कवि ने नखशिख वर्णन की परंपरा को अपनाया है, परंतु नखशिख की उन्होंने इस यहाँ पर नवीन पद्धति को अपनाते हुए श्रद्धा के अलौकिक रूप सौंदर्य का चित्रण किया है।
जिसमें लौकिकता नहीं है, पार्थिवता नहीं है, अपितु अतीन्द्रिय सौंदर्य की झलक देखने को मिलती है। कवि ने श्रद्धा में दृश्य का, इंद्रजाल का और घनश्याम का आरोप करके रूपक अलंकार और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। कुसुम वैभव में लता के समान कहने के कारण उपमा अलंकार का भी प्रयोग है। और ये संपूर्ण तुलना जो है वो रंग साम्य और प्रभाव साम्य के आधार पर की गई है, क्योंकि इसके द्वारा कवि जो है वो श्रद्धा का एक सजीव सौंदर्य बिंब हमारे समक्ष उपस्थित करना चाहते थे। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ कवि ने श्रद्धा की बाह्य वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, और लंबी काया मतलब देह यष्टि जो थी वो उनकी पर्याप्त लंबी थी। और ऐसा लगता था कि उनका जो बाह्य शरीर है वह उनके उदार और विस्तृत हृदय की नकल या अनुकृति मात्र ही प्रतीत होता था। अर्थात कहने का प्राय है कि जिस तरह से उसका शरीर या काया जो थी वो लंबी थी, विस्तृत थी, ठीक वैसे ही उसका हृदय भी अत्यंत विस्तृत और उदार था। आगे वो लिखते हैं, इसके साथ ही जब मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और मनु से मधुर वाणी में बात करते हुए श्रद्धा, उस समय श्रद्धा का वह सुंदर और लंबा शरीर ऐसा प्रतीत होता था। मधु पवन मतलब बसंत ऋतु में चलने वाली मंद हवा, क्रीडित मतलब खेलता हुआ या झूलता हुआ, शिशु साल मतलब शाल का छोटा वृक्ष, और सौरभ संयुक्त मतलब सुगंधि से युक्त होकर या सुगंधित। अब देखिए, उस समय मनु के साथ मधुर संलाप के समय श्रद्धा का वह सुंदर लंबा शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो बसंत की मंद मंद पवन के साथ क्रीड़ा करते हुए शाल के किसी छोटे वृक्ष के समान सुगंधि से परिपूर्ण होकर के शोभायमान हो रहा हो। यहाँ कवि ने विशेष में देखिए, कवि ने श्रद्धा को हृदय की अनुकृति उदार कहकर इस बात की ओर संकेत किया है कि श्रद्धा के हृदय में सभी उदात्त गुण विद्यमान थे। उदात्त गुणों से तात्पर्य है उदारता, दया, विशालता, पर दुख का आदरता, मधुरिमा, ममता आदि सभी भाव उसके हृदय में भरे हुए थे। और एक प्रकार से पूरी कामायनी में श्रद्धा को हृदय पक्ष का ही प्रतीक कहा गया है। ऋग्वेद में भी श्रद्धा का संबंध हृदय से ही जोड़ा गया है। कवि ने इन पंक्तियों में मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। शिशु साल से उपमा देकर के श्रद्धा के शरीर की लंबाई, क्योंकि शाल का वृक्ष बहुत लंबा होता है, उसकी स्वाभाविक गंध सुगंधित होता है, मस्ती एवं युवा जीवन का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। ये कोम नहीं है बल्कि बन रहा था वह कोमल वर्म, कोम नहीं यह कोमल है। तो यहाँ कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहा है कि मृषण मतलब चिकनी, गांधार मतलब गांधार देश यानी अफगानिस्तान में स्थित आधुनिक कंधार प्रदेश कहा जाता है उसे।
मेषों के चर्म मतलब मेघों के नहीं है, यह है मेषों के चर्म मतलब भेड़ों की चमड़ी या खाल। और वपु यानी शरीर, कांत यानी सुंदर, और कोमल वर्म यानी कवच। अब देखिए, यहाँ कवि श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा ने गांधार देश में उत्पन्न होने वाली भेड़ों मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म की श्रद्धा ने गांधार देश में उत्पन्न होने वाली भेड़ों के नीले रंग के रोए वाली चिकनी मृषण यानी चिकनी खाल को धारण किया हुआ था। ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपु मतलब शरीर, कांत यानी सुंदर, और वह खाल जो है वह उसके उस सुंदर शरीर को ढक रही थी, या शरीर को नीले रोम वाली खाल के आवरण से उसने ढका हुआ था, जो ऐसा ज्ञात होता था मानो कि श्रद्धा ने अपने सुंदर और कोमल अंगों की रक्षा करने के लिए कोई मेषों के चर्म का कवच अपने ऊपर धारण किया हुआ हो। विशेष में हम देखते हैं कि सामान्यतः मेषों के चर्म को उन्होंने श्रद्धा का कवच कहा है। कवच प्रायः कोमल अंगों की रक्षा के लिए धारण किया जाता है, और वो शरीर पर पूरी तरह से नहीं बल्कि कोमल अंगों पर ही धारण किया जाता है। यहाँ पर भी कवि ने यह कहना चाहा कि शरीर के केवल कुछ भागों को ही उसने, सुकुमार अंगों को ही मेषों के चर्म से ढक रखा था, बाकी पूरा शरीर उसका उन्मुक्त या खुला हुआ था। अतः मेष के चर्म की जो कल्पना उन्होंने एक कवच के रूप में की है वह अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी है। दूसरा कि वैदिक युग में गांधार देश में घने रोए वाली भेड़ें अधिक हुआ करती थी, और उन भेड़ों का चर्म धारण करने की प्रथा उस समय थी। इसीलिए श्रद्धा ने भी उन भेड़ों के ऊन के वस्त्र धारण किए हुए थे, जो कि प्रायः उस पर्वतीय प्रदेश में बहुत गर्म रहते थे। अगला देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी अंग। नील परिधान मतलब नीले रंग की वेशभूषा। सुकुमार का अर्थ है सुंदर, कोमल, सुकुमार यानी कोमल। मृदुल कोमल, अध खुला मतलब आधा खुला हुआ या उन्मुक्त। श्रद्धा ने नीले रंग का मेष का चर्म या मेष की खाल धारण की हुई थी। उसकी इस नीली वेशभूषा में से जहाँ तहाँ उसके शरीर का कुछ कोमल आधे खुले हुए अंग दिखाई दे रहे थे, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो मेघवन बीच गुलाबी रंग, मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हो। यहाँ पर गुलाबी रंग श्रद्धा के शरीर के गुलाबी आभा के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो बिजली का फूल उसके कांति में या उसके शरीर के चमक या दैदीप्यता के लिए प्रस्तुत किया गया है। विशेष में देखिए, कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गोर वर्ण के शरीर को, यानी श्रद्धा गोरे रंग की थी और उस गोरे रंग के शरीर पर उसने नीली वेशभूषा धारण कर रखी थी,
सौंदर्य विधान की दृष्टि से यह उत्कृष्ट बन पड़ा है, क्योंकि गोरे अंगों पर नीले वस्त्र जो है वो अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ कवि का ध्यान सौंदर्य चित्र अंकित करने के लिए रस भाव के रंग विधान की परंपरा को भी उन्होंने अपनाया है। दूसरा कारण ये भी है कि नीला रंग जो है वो चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है। सूरदास ने अपनी राधा और बिहारी ने अपनी नायिका को भी नीले रंग से उपमित किया है। इसके अलावा नीले परिधान को मेघवन और श्रद्धा के तीव्र कांतिपूर्ण उज्जवल और सुकुमार अंगों को बिजली के फूल के तुल्य कहकर एक मार्मिक बिंब प्रस्तुत किया गया है। और मेघवन में रूपक अलंकार है, बादलों रूपी वन में रूपक अलंकार है। और जो बिजली का फूल कहकर कवि ने वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अपने अगले व्याख्यान में हम इसके आगे के काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।